देखिए, जिस समय कलश यात्रा पूरे देश में हुई थी तो उस समय यहाँ मुख्यमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि 1 साल के बाद इस गांव का कायाकल्प हो जाएगा और ये जो यात्राएं हुई थी, अस्थि विसर्जन का जो कार्यक्रम हुआ, उससे ये लगा कि शायद हमारा जो पैतृक स्थल है, सब जगह का न हो कायाकल्प तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस स्थान का तो कायाकल्प हो जाएगा। ये भगवान शंकर की नगरी है, तीर्थ क्षेत्र भी है, तो शायद इसका विकास हो जाए। लेकिन जैसा पहले था, आज से 40 साल पहले था, उसी प्रकार ये बटेश्वर आज भी है और इस जगह के विकास का कोई भी आज तक खाका नहीं खींचा गया है, ना ही किसी प्रकार से कोई भी यहाँ योजना आई कि ये पैतृक स्थल है। नाप हुआ कई बार, सब कुछ हुआ, अधिकारी लोगों की गाड़ियाँ भी दौड़ी, लेकिन विकास उस जगह का कुछ नहीं है। जैसे पहले झाड़ियाँ थीं, वैसे ही उस जगह पर आज भी झाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उस जगह का कोई भी, जहाँ उनका बचपन व्यतीत हुआ, जहाँ पले बढ़े, जिस माटी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उस पद की ऊंचाई तक पहुंचाया, उसके लिए आज तक सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। जब योगी जी आए थे, जब उनका देहांत हुआ था 16 अगस्त को, तो उसके बाद योगी जी कलश यात्रा लेके आए थे, कलश लेके आए थे, अस्थि कलश लेके आए थे और यहाँ विसर्जन करने आए थे। तो उस समय काफ़ी दौर चला, लगा कि कुछ उम्मीद जगी हमें कि अब बटेश्वर के दिन सुधरेंगे, क्योंकि जब वो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, जब उनके पास जाते थे हमारे यहाँ के लोग, हमारे चाचा ताऊ और बाबा, तो उनसे कहते थे कि बेटा अपने बटेश्वर को भी थोड़ा सा देख लो। तो कहते कि चाचा ताऊ, मतलब वो भी बोलते थे इस तरीके से कि मेरा तो पूरा देश ही गांव है, ज़रूरी थोड़े ही है कि किसी गांव का जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा तभी उस गांव का विकास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा तो पूरा जो देश है वो मेरा गांव है, मेरा परिवार है, मैं पूरे देश को ले। तो उसके बाद जाने के बाद फिर हमें थोड़ी सी उम्मीद जगी कि बीजेपी की सरकार थी, योगी थे और कुछ होगा, और उस समय बहुत सारी चीज़ें हुई भी, अधिकारी आए और यहाँ जांच करता। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो पत्थर ये दिख रहे थे अभी थोड़े कुछ दिनों पहले, काफ़ी ऊंचा टीला थे, थोड़े से और पत्थर थे, तो ये उनका निवास था। उनके यहाँ पे चबूतरे वगैरह, किचन वगैरह, यहाँ उनके जो अभी परिवार के कुछ लोग हैं, उनके भतीजे वगैरह हैं, वो उनके साथ रहते थे इस समय। तो वो बता रहे थे कि यहाँ पूरा परिवार रहता था, जो आज बिल्कुल खंडर में ताबीर हो गया है। योगी भी आए यहाँ पर, सीएम योगी, क्या कुछ हुआ नहीं मगर अब तक? लगा था, क्योंकि अटल जी के विचारों की सरकार राज्य में और केंद्र में, तो लोगों को लगा कि अब यहाँ निश्चित तौर पे कुछ दिन बहो रहेंगे और विशेषकर मूलभूत जो समस्याएं हैं, यहाँ करीब 20 किलोमीटर तक बच्चों को शिक्षा का कोई साधन नहीं है, केवल प्राइमरी और जूनियर तक बच्चे शिक्षा ग्रहण करके घर बैठ जाते हैं। ऐसा लगा था। उस समय गांव के लोगों ने, जो सिद्धांत लोग थे, उस समय उन्होंने ज्ञापन देकर बटेश्वर में एक महाविद्यालय की मांग अटल जी के नाम से की भी थी और उनको सकारात्मक आश्वासन भी मिला था। लेकिन समय के साथ वो मांग आज तक पूरी नहीं हो रही है। कागजी मकड़जाल का खेल चल रहा है, कागजों में घोषित होता है, कागजों में बनाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर आज भी नौजवान उस विद्यालय के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं।